हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्न थ्रो क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू हम लोग चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी देख चुके होंगे हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स। ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका। इसके सारे क्वेश्चंस हमने पिछले 3 वीडियोस में कवर कर लिए और सिर्फ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं किए, उन क्वेश्चंस के पीछे का जो लॉजिक था, यानी कि किस क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, जो कन्वर्जन्स है उनको अप्रोच कैसे करना है, हमारा सोचने का क्या तरीका होना चाहिए कन्वर्जन्स में। तो उस क्वेश्चन के जो पूरी बैक एंड स्टोरी है वो हम लोग कवर कर रहे हैं साथ साथ। तो इस तरीके से तुम्हारा मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। मैक्सिमम इसकी भी 3 to 4 वीडियोस होंगी और इसी तरीके से हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ उन क्वेश्चंस की जो बैक एंड पर स्टोरी है वो हम लोग कवर करते चलेंगे। इससे तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना सब लोग, जिन लोगों ने भी हेलो एल्कीन्स का पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज प्लीज एटलीस्ट पार्ट 1 को जरूर देखो। उसका रीजन है क्योंकि हेलो एल्कीन्स के पार्ट 1 के जो वीडियो है उसमें तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं जो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस से रिपीट होते जाएंगे। जैसे क्लासिफिकेशन, बेंजाइल, एराइल, विनाइल, एराइल, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन थी हमने की थी, ये भी रिपीट होगी आगे। यही क्वेश्चन है जो सामने लिखा है। मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ये काफी बार रिपीट होगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत बार रिपीट होगा। तो जो हम लोग हेलो एल्कीन्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होंगे, तो ध्यान रहे कि पार्ट 1 को जरूर देखना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। हालांकि मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बट उतना डिटेल में नहीं, फिर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये निकालना हम सीख चुके थे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री कैसे पहचानते हैं, फटाफट से पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते थे, देखो, ग्रुप से अटैच कार्बन, इस पे कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ एक। कौन से डिग्री का हो गया ये, 1 डिग्री। इसको गलती से भी 3 डिग्री मत बोल देना। कई बच्चे बस ये बैक एंड वाला पार्ट देखेंगे इसका और बोल देंगे 3 डिग्री। एक्चुअल में कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। तुम अपने प्रोसेस से जाना, प्रोसेस क्या है, ग्रुप से अटैच कार्बन ये है। इस कार्बन पे काउंट करो कितने कार्बन अटैच है, इस पे तो सिर्फ एक अटैच है, 1 डिग्री। ग्रुप से अटैच कार्बन ये वाला है, इस पे काउंट करो कितने अटैच है, सिर्फ एक। ये भी कौन सा हो गया हमारा, 1 डिग्री। ग्रुप से अटैच कार्बन ये है, इस पे कितने कार्बन अटैच, सिर्फ एक। कौन से डिग्री का हुआ, 1 डिग्री। ग्रुप से अटैच कार्बन ये हो गया, इस पे कितने कार्बन अटैच है, एक ये और एक ये। ठीक है, बेंजीन के हर पोजीशन पे कार्बन होता है ना, तो ये कौन सी डिग्री का हो गया हमारा, 2 डिग्री। कॉपी पेन लेकर के बैठना और साथ साथ सॉल्व करते चलना। ग्रुप से अटैच कार्बन ये, इस पे कितने कार्बन अटैच है, एक ये और एक ये। कौन सी डिग्री का हुआ, 2 डिग्री। और सेम ग्रुप से अटैच कार्बन ये, ग्रुप से अटैच कार्बन ये, इस पे कितने अटैच हैं, 1 2 3। इस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, कौन सी डिग्री का हुआ, 3 डिग्री। सिंपल एकदम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये तो हम सीख चुके थे। फिर तुम्हें मैंने 4 क्लासिफिकेशन बताई थी, एलाइल, विनाइल, एराइल, बेंजाइल। उसमें से इसने हमसे पूछा एलाइल कौन सी होगी। एलाइल क्या थे, डबल बॉन्ड पे कार्बन हो और फिर उस पे कोई ग्रुप अटैच हो, उसको हमने नाम दिया था एलाइल। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड हो, या ऐसे समझ लो बैक एंड से, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप की साइड से ग्रुप पर कार्बन अटैच हो, फिर उस पर डबल बॉन्ड अटैच हो। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा दिख जाए हम उसको क्या नाम देंगे, एलाइलिक अल्कोहल। नोटिस कर लेते हैं जरा। पहले तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है उसमें। पहले डबल बॉन्ड वालों को फिल्टर आउट कर लेते हैं सबको। तो सिर्फ मुझे डबल बॉन्ड वाले दिखे दोनों, एक ये और एक ये। अब नोट कर लेते हैं, क्या ये डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड था, क्या ये एलाइलिक अल्कोहल था या फिर नहीं। कैसे करोगे, डबल बॉन्ड, पहले कार्बन अटैच हो, फिर उस पे OH या कोई भी ग्रुप अटैच हो। नोट करो, डबल बॉन्ड था, बिल्कुल था, उस पे कार्बन है, बिल्कुल है, उस पे ग्रुप अटैच है, बिल्कुल है। तो डबल बॉन्ड हो, कार्बन हो, फिर ग्रुप अटैच हो, तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। नीचे आ जाओ, डबल बॉन्ड था, उस पे कार्बन भी अटैच है, उस पे ग्रुप भी अटैच है, ये भी कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। बस ये एलाइलिक को पहचानने का तरीका हो गया। समझ आई ये वाले दोनों क्वेश्चन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं।
गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने का पार्ट बहुत ज्यादा है, तो जो मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसको याद करो, इसको याद करो, प्योर प्योर उसको हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करके एकदम रट्टा मारते चलना ढंग से। ठीक है, देखते हैं जरा इसको। इसमें पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीरीज, इसको तुम्हें लर्न करना है। एक हम लोगों ने लास्ट सेशन में याद की थी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, एक बार तुमने वो बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज को याद कर लिया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीरीज को हमने एक बार में लर्न कर लिया, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा, और कन्वर्जन में तो इसको बहुत बड़ा रोल आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा है क्या ये। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या लिख दिया? ये लिखा हम लोगों ने इनका कन्वर्जन। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्कोहल को कन्वर्ट करो एल्डिहाइड या कीटोन में, तुम क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का उल्टा करो, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराओ, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बन जाएगा। और अगर तुम फिर इसका रिडक्शन कराओ, अल्कोहल बन जाएगा। आगे की तरफ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और बैक साइड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये सीरीज तुम्हें सीधा सीधा लर्न होनी चाहिए। इजी लग रही है देखने में? रुको जरा इसको टफ बनाते हैं अभी। आगे की तरफ हुआ ऑक्सीडेशन और बैक साइड में होगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए, ऑक्सीडेशन बैक साइड में होगा रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खुद से हो जाएंगे जादू से? नहीं जी, कैसी बात कर रहे हो, जादू से तो नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा होगा, कोई तुम जब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ऐड करें हम लोग? सबके लिए अलग अलग है, जो कि सिंपली सिंपली तुम्हें लर्न करना है। ठीक है, उसमें कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं। अगर तुम चाहते हो कि अल्कोहल का तुम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक बनाओ, या तुम चाहते हो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन बनाओ, या चाहते हो कि इसका ऑक्सीडेशन से तुम ये बनाओ, तीन कैसे बनेंगे? तीन नीचे बन जाएंगे। अगर तुम कार्बोक्सिलिक से रिडक्शन चाहते हो डायरेक्ट, तुम चाहते हो डायरेक्ट क्या बने? अल्कोहल। या चाहते हो एल्डिहाइड या कीटोन बने, या चाहते हो इसके रिडक्शन से ये बने। तो हर केस के लिए हमारे पास एक एजेंट तैयार है, जो कि हमें करना है लर्न। ठीक है, सबसे पहला एजेंट KMnO4, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल में जैसे ऐड करोगे तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। या फिर K2Cr2O7, इसको रेयरली यूज करते हैं, मेनली हम लोग यूज करेंगे KMnO4। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना हो PCC यूज करेंगे, या फिर CrO3। और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक जाना हो, यहाँ पर भी PCC यूज करेंगे या फिर CrO3। ठीक है, इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। PCC की फुल फॉर्म पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाती, ना ही एनसीईआरटी में गिवन। फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ देना। बता दी वैसे मैंने, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अगर लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। रिडक्शन के लिए देख लेते हैं। सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है, तो और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड या कीटोन पर जाना हो NaBH4, और एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल पर जाना हो NiPDPT, इनमें से कोई सा भी, या फिर NaBH4 को भी यूज कर सकते हो। सारे याद रहेंगे? वीडियो को पॉज करो और पहले इस सीरीज को अच्छे से लर्न करो, और जब ये लर्न हो जाए एटलीस्ट एक बार इसको लिख लो। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से याद नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट एक बेसिक फ्रेमवर्क सेट हो जाएगा तुम्हारे माइंड में एक बार लिखने से, कि हाँ इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, ऐसे ऐसे ये एजेंट से। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, सीरीज ऑटोमेटिक याद होती जाएगी। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन पे। चलो जी बढ़ते हैं। देखो, हाँ, पहला कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेन अल, मतलब समझो।
ब्यूटेनल का रिडक्शन कराना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, करा देते हैं। ब्यूटेनल क्या है? ये अल्डिहाइड है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? अगर तुम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे क्या बनेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, तो बना दो। ठीक है। तो अगर तुम्हें हर क्वेश्चन की बैक एंड की स्टोरी पता है ना कि उस क्वेश्चन में कैसे सोचना है, क्या करना है, कौन सी रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो तुम आसानी से सब कुछ कर पाओगे। और अगर यही नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन यूज होगी, क्या रिएजेंट होता है, तो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे उसके अंदर। तभी बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। जितना बोलता रहो ना कि इसको रट लो, तुरंत आंख बंद करके उसको रट्टा मार के डाल दो बहुत ढंग से। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ब्यूटेन अल, ब्यूटेन 4 कार्बन अल अल्डिहाइड, इसका कराओ रिडक्शन, बट उसने बोला है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन सा ले? इतने सारे लिखा दिए ऊपर। रिडक्शन के लिए NaBH4 यूज कर रहा हूं मैं, तो एल्कोहल, सॉरी, इसका एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? एल्कोहल। यानी कि ये जो एल्डिहाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। CH3 CH2 CH2 OH। फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पे आ जाओ। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। प्रोपीन का हाइड्रेशन, प्रोपीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि 3 कार्बन और उस पर डबल बॉन्ड हो एक पर, प्रोपीन। हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड करना, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। पिछले सेशन में हमने देखा H2SO4 का काम क्या है? डिहाइड्रेशन। H2SO4 के दो काम है, या तो वो कराएगा डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर को रिमूव कराने की कोशिश करेगा। अगर क्वेश्चन में वाटर रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। कई जगह ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है और कई जगह डिहाइड्रेशन। तो प्रैक्टिस के साथ तुम तुरंत समझ जाओगे कहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, कहाँ पे एज ए कैटलिस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला है कि हमें हाइड्रेशन कराना है, हमें वाटर को ऐड कराना है। इसने खुद कंडीशन लगा दी कि भाई तुम वाटर ऐड कराओ, इसका तो कोई रोल बचा नहीं, यानी एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। हाइड्रेशन कराओ, कैसे कराओगे? मार्कोवनिकोव रूल। वाटर को मैं ऐसे लिख दूं, H+OH-। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है? निगेटिव वाला जाएगा कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव वाला जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पे। तो मान लेते हैं जरा मार्कोवनिकोव की बात, ये मान ली हमने, ये बन गया। अच्छा, IUPAC नेम भी पूछा है उसने, लिख के चलना, ये बेसिक सी चीज मैं चलो बता देता हूँ। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, फर्स्ट पर OH है तो 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? 3 कार्बन तो प्रोपेन, सेकंड पर OH है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, ये सबको आती होगी एकदम बच्चों वाली यूपीएससी। थर्ड वाले पर आओ, रिएक्शन ऑफ प्रोपेन ओन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल CH3, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Br। याद आ रहा है कुछ? क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने रिएक्शन बताई कि दुनिया में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं पर भी आ जाए, करने का सिर्फ एक ही तरीका। वो तरीका क्या था? CH3 पे माइनस लगाओ, MgBr पे प्लस लगाओ। याद है ना ये चीज? इस पे आ जाओ जरा। उसने बोला है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको किससे रिएक्ट कराना है? प्रोपेन ओन से। और रिएक्ट कराने के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर उसका कराना है हाइड्रोलिसिस। पहले इतना डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या बोल दिया उसने। रिएक्शन ऑफ प्रोपेन ओन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन और ओन यानी कि कीटोन, ये बना दिया हमने कीटोन। ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्यों लगाया हम लोगों ने कीटोन? इसने तो मेंशन ही नहीं कर रखा। जब मेंशन नहीं करता हम तो फर्स्ट पोजीशन पे लगाते हैं। तो कीटोन के केस में एक्सेप्शन होता है, तुम चाहकर भी कीटोन को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा, फिर इसकी कार्बन की कौन वैलेंसी पूरी करेगा? अगर तुम कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O को फर्स्ट पोजीशन पे यूज करोगे, तो कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा? तुम बोलोगे हाइड्रोजन पूरी करेगा। अगर हाइड्रोजन ने वैलेंसी पूरी कर दी तो क्या फिर ये कीटोन बचा? एल्डिहाइड बन चुका ना CHO। कीटोन के केस में मजबूरी होती है, हम लोग जो कार्बन चेन के एंड होंगे, इस ये सबसे राइट वाला सबसे लेफ्ट वाला, ये जो एंड्स होंगे, एंड्स पर हम लोग कीटोन को यूज नहीं कर सकते। एक ही पोजीशन बच रही है बीच वाली, C डबल बॉन्ड। ठीक है। इसमें क्या बोला उसने? इसमें ऐड करो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो चुका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट की तुम्हें रिएक्शन काफी अच्छे से बता रखी है।
CH3 यानी जो एल्काइल वाला पार्ट है उस पे हमेशा निगेटिव होगा, MgBr पे हमेशा पॉजिटिव होगा। बाकी इस पे तो लगा ही सकती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक कराओ, O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। माइनस पे प्लस वाला आ जाएगा, प्लस पे माइनस वाला आ जाएगा। ये जो माइनस है इस पे अटैक करेगा प्लस पे, और ये जो प्लस है इस पे अटैक करेगा माइनस पे। बना देते हैं, क्या बन जाएगा ये CH3 C, बीच से बॉन्ड हट जाएगा O CH3। O पर कौन अटैक कर रहा है, MgBr। कार्बन पे किसने अटैक किया, CH3। फिर उसने बोला है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि अब इसका तुम हाइड्रोलिसिस कराओ, इसमें तुम वाटर ऐड कराओ, करा दो वाटर। सेम प्रोसेस फिर से, MgBr पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव, लिख दो। O पे कितना होगा, माइनस। वाटर का तो हम लोग जानते हैं। फिर से सेम, माइनस से प्लस अटैच करो और प्लस से माइनस अटैच करो, यह आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये किसके साथ में चला जाएगा, इस OH के साथ। और इसको लिखने का तरीका तुम्हें बता रखा है, MgOH Br। तो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं चारों, हेलो एल्केन से लेकर एमाइंस तक, चारों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, हेलो एल्केन से तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, और क्योंकि उसमें ये ग्रिग्नार्ड वगैरह की रिएक्शन काफी अच्छे से करा रखे हैं, अब जाकर के तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे हर चैप्टर में। तो ऐसा मत समझना कि इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एल्कोहल या कोई सा भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक पूरी की पूरी आपस में कंबाइन होती है, ठीक है। बस हो गया। IUPAC नेम लिखने को पूछा है उसने, लिख दो इसका IUPAC नेम क्या है। सेकंड पर मिथाइल, प्रोपेन, सेकंड पर ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। समझ आए तीनों क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या मिली हमें, ये सीरीज, ठीक है, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, और इसको हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं आगे भी। देखो यहीं पर आ गई, आगे भी कितना ही जाए, यहीं पर आ गई ना NaBH4, तो सीरीज बहुत काम की है। ये ग्रिग्नार्ड फिर से आ गया, देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही अच्छी बात है, एक बार तुम थोड़े से कॉन्सेप्ट को सीख जाओ तो वही बार बार ना तुम्हारे रिपीट होते रहेंगे, तो इतना कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एफर्ट डलेगा बट रिवीजन में, क्योंकि ये सारी चीजें तुम बार बार भूलते जाओगे, तो कंटिन्यू तुम्हें इन चीजों को ना रिवाइज में रखना होगा। करते हैं जरा 7.4 को। हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। उसने बोला है कि हमें इन एल्कोहल को प्रिपेयर करना है, फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर, किससे प्रिपेयर करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मिथेनॉल से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जस्ट अभी पीछे देखा हम लोगों ने, जनरल फॉर्मूला जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो क्या है, RMgX। आर तुम्हारी मर्जी है क्या यूज कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है कौन सा हेलोजन यूज कर रहे हो, ठीक है। उसने बोल दिया हमें इन दोनों को मिला करके ये चाहिए, तो वो तुम देखो कि तुम आर कौन सा यूज करना चाह रहे हो और एक्स कौन सा यूज करोगे, ठीक है। पढ़ो जरा फर्स्ट पार्ट, ये बोला है उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिथेनॉल में ऐड करोगे तो ये अल्कोहल हमारा बन जाना चाहिए। अब बताओ कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सा होगा, यानी आर की जगह पर हम क्या लें, ठीक है। तो देखो अभी मैं इस रिएक्शन को ऐसे ही कर रहा हूं, कैसे बताए ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, तो माइंड में फिट हो जानी चाहिए, आर पे माइनस MgX पे प्लस, ठीक है। बाकी इस पे प्लस माइनस हम लगा लेंगे। HCHO एल्डिहाइड है ना, ये तो ओपन करके बनाओ जरा इसको, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना CHO को, एल्डिहाइड है CHO ऐसे बनता है ओपन करके। ब्रेक कराओ, O की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे माइनस C पे प्लस, जस्ट अभी पीछे कराया ये रिएक्शन। R पे माइनस है, कार्बन पे अटैक करेगा, MgX पे प्लस है, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा, पहले तो इसको लिख लो सिंगल बॉन्ड के साथ। कार्बन पे किसने अटैक किया, आर ने, ऑक्सीजन पे किसने अटैक किया, MgX ने। फिर इसका क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस। ये तो बोला ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम जहां पर भी ऐड करोगे उसका सेकंड स्टेप होगा हमेशा वाटर को ऐड करना। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोलिसिस के बाद ही बनेगा। क्या पहचान पा रही हो कौन सा ग्रुप है, कोई सा ग्रुप नहीं है ये, ठीक है।
अभी देखो जैसे इसमें वाटर ऐड करूंगा एकदम चमत्कार होगा यहाँ पे, mgx प्लस ओ माइनस, ठीक है, mgx के साथ OH तो रिलीज हो जाता है, ठीक है, बाकी जो H बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। बना देते हैं जरा इसको, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना सुंदर तरीके से लिख रहा हूँ, सुंदर तरीके से कैसे, देखो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आर, आर पे सिंगल बॉन्ड सी पे दो एच तो लिख दो CH2, फिर O था ये लिख दिया हमने O, फिर इधर से H आया ये लिख दिया हमने H, बाकी जो MgHOH था वो तो रिलीज हो चुका, और लिखने का तरीका होता है इसको ब्रैकेट में। तुम जरा नोटिस करो, इसने क्वेश्चन में बोला था कि हमारा तो भाई ये बनना चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमारा क्या बना, हमारा बना ये। तो इससे तुम आइडिया नहीं लगा सकते कि आर क्या होगा, नहीं लगा सकते। अच्छा जी, कंपेयर ही तो कराना है, देखो ये पूरा कंपाउंड चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें मिला था ये मिला, मैं तुमसे पूछूं आर क्या होगा, फिर तुम बोलोगे आर ये वाला पोर्शन नहीं होगा, फिर ये वाला CH2OH तो हमें मिल चुका, CH2OH तो हमें मिल चुका, आर क्या होगा फिर, आर हमारा ये होगा, यही तो उसने पूछा है आर क्या होगा, आर की जगह पे लिख देना, सो आर इक्वल्स टू CH3 C CH3 और CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड लगाना मत भूलना, कहीं बोलो कि आर सिर्फ कितना होगा, गलत हो जाएगा ये, क्यों, कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, फिर तीसरी चौथी वैलेंसी कौन पूरी करेगा, वो करेगा ये सिंगल बॉन्ड। समझ आया ना ये, अगर ये समझ आया, पहले मैं इसको शॉर्ट में समराइज करा दूं, क्या किया हमने, ग्रिग्नार्ड को इसमें ऐड किया, जो रिएक्शन हुई उसका हाइड्रोलिसिस कराया, जो आंसर आया उसको हमने अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें आर चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हम उसको कंपेयर करा देंगे, आर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये बात समझ आई, अब जरा इसका सेकंड पार्ट करो, क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेगनार्ड को मिथेनॉल में डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार हमें प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, तो अब बताओ आर क्या होगा, करो जरा इसको, वीडियो पॉज करो, तुरंत से बताओ आर क्या होगा, रिएक्शन दोबारा कराने की जरूरत तो है नहीं, आर MgX प्लस HCHO, अब की बार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हाँ हमें चाहिए, बेंजीन था ये साइक्लोहेक्साइल था, देख लेते हैं जरा, ये था साइक्लोहेक्साइल, ये फ्लो फ्लो में डबल बॉन्ड मत लगा देना, ठीक है, उसने बोला है अब की बार हमें ये चाहिए, तो बताओ आर कितना होगा, तुम बोलोगे RMgX प्लस HCHO, जस्ट हमने अभी ऊपर रिएक्शन कराई, सब कुछ करके क्या बना हमारा RCH2OH, ये बना, और अगर हमारा RCH2OH बना, मुझे तो R चाहिए, कंपेयर करा लो इन दोनों को, जैसे ही इन दोनों को कंपेयर कराओगे, कंपैरिजन से तुम्हें R कितना मिल जाएगा, देख लो, CH2OH तो ऐसे ही रहेगा, R कितना मिल जाएगा, बचा हुआ मिल जाएगा, जैसे इसको कंपेयर कराओगे R मिल जाएगा तुम लोगों को, सो R इक्वल्स टू साइक्लोहेक्साइल और इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा सबको, नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7.5, आओ जरा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बोला गया वाटर ऐड करो H प्लस की प्रेजेंस में, क्या ये रिएक्शन तुमने जस्ट अभी पीछे नहीं की, अभी पीछे की है ना ये, H प्लस का मतलब क्या है, एसिड, एसिड का काम ही होता है ना H प्लस देने का, अभी पीछे लिखा था ना हमने H2SO4, वाटर ऐड किया था H2SO4 की प्रेजेंस में, वही चीज तो है ये, ठीक है। वाटर कैसे ऐड करा था तुमने, हमने बोला सर पहले वाटर को ऐसे लिख दो H प्लस OH माइनस, ठीक है, और फिर इसमें लगा दो मार्कोव निकोव रूल, मैं इसको अलग से शो कर देता हूँ, 7.5 का फर्स्ट करो जरा कॉपी पे, यहां मत देखते रहो सिर्फ, मूवी की तरह नहीं देखना इस लेक्चर को, अपने हाथ पैर चलाने, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा, जितनी जितनी रिएक्शन में बताता चल रहा हूँ हैंड टू हैंड याद करने की कोशिश करो, रिएक्शन को वापस से लिखने की कोशिश करो, मतलब बाई हैंड जितना तुम लिखोगे उतना कम है, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ सेशन देखना काफी है, देखने से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। हाँ सुनो,
इसमें मैं मार्कोवनिकोव लगाऊं, कैसे लगेगा? निगेटिव वाला जाएगा कम कार्बन कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव वाला जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। करा दो जरा कंबाइनिंग, क्या बनेगा ये? CH3, H आ गया ना इसके पास, फिर सिंगल बॉन्ड, CH पे कौन आएगा? OH, फिर इधर कौन आ जाएगा? CH3। काम खत्म। सेकंड पे आ जाओ, काम खत्म। तो इसको मैं यही बता रहा हूँ, सुनो। NaBH4, अभी जस्ट तुमने पीछे देखा, NaBH4 काम क्या है इसका? वन स्टेप रिडक्शन, या तो यहां से यहां तक एक स्टेप जंप होगा या यहां से यहां तक एक स्टेप जंप होगा, ठीक है। टू स्टेप रिडक्शन किसका काम है? LiAlH4 का, डायरेक्ट उसने दो स्टेप को जंप किया, ठीक है। तो NaBH4 क्या करेगा? रिडक्शन कराएगा। चेक कर लेते हैं किसका कराएगा। NaBH4 ग्रुप नोटिस करो पहले कौन कौन है यहाँ पे। एक तो है कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन, ये क्या है? कीटोन। कीटोन नहीं है भाई वो, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को नहीं देखना, पूरा उसके आसपास भी देख लेना क्या है। COO है ये, और COO कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर। बात समझ आई? ये तो C डबल बॉन्ड O ही है, इसके आसपास कुछ है भी नहीं। और COO ये एस्टर है, ठीक है, ये एस्टर और ये कीटोन। और ये जो सीरीज लिखाई, क्या उसमें कहीं पे एस्टर था? बिल्कुल नहीं था। NaBH4 सिर्फ किस पे अटैक करेगा? सिर्फ और सिर्फ अटैक करेगा एल्डिहाइड पर या कीटोन पर। अगर मैं कीटोन में NaBH4 को डाल दूं, क्या बनेगा? रिडक्शन कराएगा, रिडक्शन करा के क्या बनाएगा? अल्कोहल, ठीक है। बना तो जरा अल्कोहल, जहां पर भी तुम्हारा ये कीटोन लिखा था उसकी जगह पे अल्कोहल लिख दो, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं कहीं कोई चेंज नहीं कर रहा, ये कीटोन था ना, इसको अल्कोहल में लिख दो बस, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता दूं, तो ये रिएक्शन ना विजुअलाइज काफी अच्छे से हो पाएगी। देखो, NaBH4 का काम रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना, ठीक है, यही होता है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया है, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, और बीच में से बॉन्ड को हमने हटा दिया, यही तो किया। एक H यहाँ पर है, अब ये साइक्लोहेक्सेन के हर पोजीशन पे H होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एक H यहाँ पर है, हमने तो शो नहीं किया उसको, और एक H यहाँ पर है ऑक्सीजन पे, ये लगा दिया, बन गया ना हमारा एक कीटोन, सॉरी अल्कोहल। समझ आई ना बात? NaBH4 रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड किया इसलिए वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तुम्हें ये सारी चीजें दिखानी नहीं होती एग्जाम में, ठीक है, तुम डायरेक्ट लिखोगे कि भाई यहाँ पे क्या बना? अल्कोहल। अब नेक्स्ट वाला वीडियो पॉज करो, तुरंत खुद से करो। NaBH4 बता दो क्या बन जाएगा। किया ना? चलो बहुत अच्छे, जिनका आंसर आया CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड। NaBH4 का काम क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करा के अल्कोहल बनाना। NaBH4 इस CHO की जगह पे क्या लिख देगा? अल्कोहल। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये मत कर देना कि CHO की जगह पे अल्कोहल आ जाएगा, तो CHO की जगह पे OH लिख दो, गलत हो जाएगा। कार्बन है भी एक वहां पे, कार्बन को तुम अपनी तरफ से कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। या सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगाऊं, इसका काम है, इसका काम है रिडक्शन, रिडक्शन माने H2 प्रोवाइड करना, H2 प्रोवाइड करो, एक H इसको दो, एक H इसको दो, ये बन जाएगा CH2, एक H मिलाना है इसको तो CH2, और ये बन गया OH, CH2OH, ठीक है। फिर से एग्जाम में ये सब शो नहीं करना होता, हम डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट को लिखेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितने काम की सीरीज है पीछे जो लिखाई है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, अभी देखो कितनी जगह काम आएगी। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ये तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट लेक्चर में, हेलो एल्किन्स वाले में तुम्हें बताई थी, वापस से रिवाइज करा देता हूँ। इतना सब हम लोग कर चुके थे, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से इसको नोटिस करेंगे। बस एक मिनट देना, वीडियो को आगे निकाल दो चाहे, मैं सीरीज ढूंढ लेता हूँ, नहीं मिल रही। चलो मैं तुम्हें लिखाई देता हूँ। सुनो, बॉइलिंग पॉइंट की जहां पर भी बात आ जाए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम्हें मैंने तीन चार पॉइंट्स बता दिए थे। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इनके बाहर नहीं तुम्हें मिलेगा पूरी एनसीईआरटी में, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें एक सीरीज बोली थी याद करने के लिए, कौन सी सीरीज? कॉपी पे लिखो जिसको भी याद है, और जिसको नहीं याद वो देखो।
देखो बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज क्या थी कि भाई सबसे पहले जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन का, उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट। कई बार हमें अगर ग्रुप सेम दे रखा हो, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है मास पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका सॉरी जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मास सेम हो चेक क्या करेंगे ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं हेलो एल्केन चैप्टर में, ठीक है। शॉर्ट में जिसको नहीं पता ये सीरीज को फिर से लर्न कर लेना। मैं लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ। फर्स्ट पोर्शन में देखो पेंटेन वन ओल ब्यूटेन वन ओल ब्यूटेन टू ओल इथेनॉल प्रोपेनॉल मिथेनॉल। पहले ना इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7.3 का ए पार्ट बोला गया पहला पेंटेन ओल। पेंटेन ओल पेंटेन यानी 5 कार्बन, ओल यानी के OH। फिर उसने बोला है ब्यूटेन वन ओल ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 पे ओल। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, फिर बोला है 2 पर ओल। फिर आगे क्या लिखा है और इथेनॉल प्रोपेनॉल मिथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेनॉल 3 कार्बन, मिथेनॉल सिर्फ 1 कार्बन। हाइड्रोजन कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है। देखो मुझसे पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तुम ना हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तुम देखोगे क्या ग्रुप तुम्हारे अलग अलग हैं कि नहीं, ठीक है। क्या ऐसा है कि कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन कोई कुछ क्या ऐसा है कि नहीं। नोटिस किया नहीं ऐसा तो नहीं है, सारे के सारे अल्कोहल ही सब OH है। अगर सारे तुम्हें सेम ग्रुप दिख जाए तब तुम चेक करोगे मास। ऐसा नहीं कि सीधा मास को चेक कर रहे हो, एकदम ऑर्डर में चेक करना है। पहले ये चेक करोगे अलग ग्रुप है क्या, अगर ग्रुप सेम है तो मास को चेक करोगे, अगर मास भी सेम है तो ब्रांचिंग को चेक करोगे, ठीक है। मैंने नोटिस किया सबसे ज्यादा मास किसका है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम ज्यादा बोल देंगे। सबसे ज्यादा मास इसका है, 5 कार्बन है इसमें, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है जिसके पास 4 कार्बन हो। हम यहाँ फंस गए, यहाँ भी 4 कार्बन यहाँ भी 4 कार्बन, इनका मास सेम हो गया, ठीक है। पहला हमने चेक किया ग्रुप, ग्रुप सेम निकला। फिर हम चेक करेंगे मास, मास भी सेम निकला। अब हम चेक करेंगे ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग इसमें दिख रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं हम लोग सबसे हाई इसका, और उसके बाद फिर इसका होगा, और उसके बाद फिर इसका होगा। बात समझ आई। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसको, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका, ठीक है। फिर इन दोनों में से नोटिस किया जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका कम होगा। ब्रांचिंग इसमें थी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि ज्यादा फिर इसका होगा, ठीक है। सबसे हाई इसका, सेकंड नंबर पे इसका, फिर थर्ड नंबर पे इसका। अब 4 कार्बन की बात हो गई, 4 कार्बन के बाद अब किसका होगा 3 कार्बन। फिर इसके बाद कौन आएगा जिसके पास 2 कार्बन है, फिर इसके बाद कौन आएगा जिसके पास 1 कार्बन है। समझ आया। तो इसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, तुम अरेंज कर लेना जैसा कि उसने पूछा है। अरेंज सॉरी उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, उल्टा कर लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज है इसके अंदर यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको ईथर। ईथर की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ईथर में इतना श्योरिटी है हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड से कम होगा। हेलोगेल्केन से अगर कंपैरिजन आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर हमारे पास एक क्राइटेरिया है मास का, ठीक है। तुम हेलोएल्केन का मास जज करना, ईथर का मास जज करना, जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिलहाल ईथर की पोजीशन फिक्स नहीं है कि उसको यहाँ लिखा जाए कि यहाँ लिखा जाए, लेकिन इतना फिक्स है कि इससे ज्यादा होगी और इससे कम होगी, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। पेंटेन वनोल एनब्यूटेन पेंटेनल इथॉक्सी इथेन, ये मैं तुम्हें यही बता देता हूँ छोटा सा ये तो। पेंटेन वन ओल यानी कि 5 कार्बन के साथ OH, फिर है एन ब्यूटेन, एन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन सीधा सीधा चेन में। फिर है पेंटेन अल, पेंटेन यानी 4 कार्बन, अल यानी कि एल्डिहाइड। इथॉक्सी इथेन, ये देखो इथ 2 कार्बन, ऑक्सी O, इथेन 2 कार्बन। बात समझे कैसे बनाया, इथ 2 कार्बन, फिर ऑक्सी है तो ऑक्सीजन, फिर से इथेन है, फिर से 2 कार्बन, ठीक है। अब जरा नोटिस करो कैसे चेक करोगे बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले सीरीज देखोगे, अगर ग्रुप सेम है तो मास देखोगे, मास सेम है तो ब्रांचिंग देखोगे। क्या यहाँ पे ग्रुप सेम है, नहीं, सारे अलग अलग ग्रुप है। ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोकार्बन है,
ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है। कर दो बस अरेंज। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। लिख दो जरा इसको। उसके बाद किसका होता है? ईथर का। ईथर पे लिख दो 2। फिर उसके बाद किसका होता है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड पे लिख दो 3। फिर इसके बाद किसका होता है? अल्कोहल का। अल्कोहल पे लिख दो। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम। इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इस क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग जो की है, नंबरिंग ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ आया ना बॉइलिंग पॉइंट? बढ़े आगे। आ जाओ जरा, देखो इस पे। पढ़ो। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट you would expect and each of the following alcohol react with। जब ये each of the following alcohol यानी कि जब ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे? पहला इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे। फिर ये अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा? पहला इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे। तो बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? क्वेश्चन समझ आया ना क्या करना है, किसकी किससे रिएक्शन करानी है? ये जो हमारा अल्कोहल था, ठीक है, ये जो ब्यूटेन 1 बोल थी, इसकी हमें रिएक्शन करानी है। इससे इसमें 3 पार्ट बोले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इन तीनों रिएजेंट से हमें जो अल्कोहल की बने इसकी रिएक्शन कराओ। एक एक करके करा दो। ब्यूटेन 1 ओल 7.6 का फर्स्ट। ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूटेन तो ये हो चुका 4 कार्बन। ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे ओल यानी के OH। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं सबसे पहले, इसको लिख दो 1A। सबसे पहले हमने ऐड किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले जैसा कि पहले हम उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं, क्या क्या चल रहा है उसमें, क्या रिएक्शन याद करनी है। तो ये HCl और ZnCl2 ये काम की चीज है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। सीधा 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज लुकास रिएजेंट? तुम क्या बोलोगे? HCl और ZnCl2 का मिक्सचर 1:1 में, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। पूछा जाएगा यूज क्या है इसका? यूज है इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों टाइप के अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना। यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। पूछा जाएगा कैसे डिफरेंशिएट करेगा? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम्हें सिखा रखा है पीछे। तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इमेजिन करो अगर मेरे पास 3 डिग्री का अल्कोहल है, उसमें मैं ऐड कर दूं लुकास रिएजेंट, या मेरे पास 2 डिग्री का अल्कोहल है, उसमें मैं ऐड कर दूं लुकास रिएजेंट, या मेरे पास 1 डिग्री का अल्कोहल है, उसमें मैं ऐड कर दूं लुकास रिएजेंट। तो तीनों केस में अलग अलग चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। वो क्या? क्योंकि 3 डिग्री बहुत स्टेबल होता है, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो चुकी, हमें कैसे पता चला? हमें पता चलेगा टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी क्या चीज है? ये क्लाउडी अपीयरेंस, एक तरीके से झाग टाइप मान लो, ठीक है। मान लिया 3 डब्बे हैं, एक में रखा है 1 डिग्री अल्कोहल, एक में रखा है 2 डिग्री अल्कोहल, एक में रखा है 3 डिग्री अल्कोहल। तुमने तीनों में थोड़ा थोड़ा लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो जिसमें तुम्हें टर्बिडिटी एकदम नजर आएगी, तुमने लुकास रिएजेंट डाला, तुरंत एकदम तुम्हें कुछ झाग टाइप का वहां मिल गया, ठीक है। बहुत हल्का सा होता है, इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर एकदम तुरंत हमें एक क्लाउडी अपीयरेंस या जिसको बोलते हैं टर्बिडिटी मिल गई, हम बोल देंगे वो कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री क्योंकि थोड़ा कम स्टेबल होता है, इसमें टर्बिडिटी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट टर्बिडिटी, ठीक है। 5 से 10 मिनट के बाद मिलेगी। 1 डिग्री तो बहुत स्टेबल होता है, सॉरी बहुत अनस्टेबल होता है, इस पे हमें कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर 3 डब्बों में 3 अलग अलग टाइप का अल्कोहल है, तो तीनों में लुकास रिएजेंट डालो, बेस्ड अपॉन उसकी टर्बिडिटी तुम लोग जज कर पाओगे कौन 3 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 1 डिग्री, ठीक है। ये तो कहानी हो गई पूरी हमारे लुकास रिएजेंट की, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। क्वेश्चन बोल रहा था हमसे कि, अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं, रुको एक साथ पूरे क्वेश्चन को।
यहाँ नीचे लिख लेते हैं, देख हो जाएगा ये। पूछा गया 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें लुकासी एजेंट डालो, बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लो कैसे होगी। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। ठीक है, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, HOH को हटाओ, बाकी क्या बचा, Cl बचा, यहाँ पर जोड़ दो, वही हमारा आंसर है। तो रिएक्शन हो तो जाती है बट इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसने कराने को बोल रखी है हमसे, तो मजबूरी है, हमें प्रोडक्ट को बनाना ही पड़ेगा। ठीक, वरना अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता ना कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, तो तुम आंसर में लिखते कुछ नहीं होगा, टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी तो टर्बिडिटी भी ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन है कि इस तरीके से हो सकती है। बी वाले पे आ जाओ। इसी अल्कोहल में हम लोगों ने क्या कंबाइन किया, सेकंड पोर्शन में उसने बोला है हमने HBr को ऐड किया। ठीक है, सी में हम लोगों ने क्या किया, HBr को ऐड कर दिया, तो पूरा का पूरा ब्यूटेन 1 ओल, इसमें क्या ऐड किया हम लोगों ने, HBr। कोई बड़ी रिएक्शन है अब तुम्हारे लिए, सीधे हाथ से पेन पकड़ना बंद करो। ठीक है, तो तुम इसको उल्टे हाथ से भी कर लोगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर गया, बचा Br, जोड़ दो उसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और इसके अगली जो रिएक्शन है SOCl2 वाली, ये तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। क्यों, याद आ रही है ना SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट मेथड, SO2HCl रिलीज होता था। आ रहे हैं फ्लैशबैक कुछ, अरे सर जी फ्लैशबैक तो तब आएंगे ना जब हम घर पे कुछ पढ़ेंगे। आओ जरा, ऑर्गेनिक में रिवीजन रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, वरना रिएक्शन को भूलोगे और वही सेम सेम रिएक्शन बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, ये आगे देखो SOCl2, SOCl2 का काम क्या बताया था, OH को रिप्लेस करके क्या लगा देगा, Cl, OH को हटाओ और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Cl। ठीक है, और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनते थे वो बनते थे HCl और SO2 गैस, तो दोनों ही क्योंकि ये गैस फॉर्म में होती थी, SO2 भी उड़ जाएगा, HCl भी उड़ जाएगी, गैस है दोनों। ठीक है, तो हमारा एकदम प्योर ये बचेगा, क्योंकि हमें एकदम ये प्योर फॉर्म में मिला तो इसलिए हम लोग इसको मानते थे बेस्ट मेथड, क्योंकि हमें इसको प्योर करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा प्रोडक्ट। और SOCl2 का नाम तुम्हें बताया था थायोनिल क्लोराइड। समझ आई ये रिएक्शन। चलो, अब ये सेकंड जो पोर्शन है बी वाला पार्ट, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई चेंज है नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज है सेकंड वाले में। यहाँ ब्यूटेन 1 ओल था, यहाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सारी रिएक्शन सेम रहेंगी, एज इट इज कॉपी पेस्ट, सिर्फ हमने ये स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क रहेगा, इसको प्रैक्टिस करना, तो आंसर को मैच कर लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, मैं नेक्स्ट पर आता हूँ 7.7, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इस वर्ड का मतलब समझो, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, ये तो हमें याद है, डिहाइड्रेशन जो होता है वो एसिड की प्रेजेंस में तो होता है, तो पीछे तो बताया H2SO4 का काम डिहाइड्रेशन का, जहां भी H2SO4 यानी कि एसिड होगा वहां से वाटर को रिमूव कर दो, अगर वाटर रिमूव नहीं हो रहा फिर वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। ठीक है, करा देते हैं जरा, फर्स्ट वाले को बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओल, 7.7 का 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओल। यार ये स्ट्रक्चर ना मेरे बोलने से पहले ही बना लिया करो। ठीक है, पता चले यहाँ बैठ के सिर्फ देख ही रहे हो तुम लोग। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बना ली, 1 पे क्या है, मिथाइल, ये बना लिया, और 1 पे ही क्या है, ओल, यानी कि OH, 1 पे है मिथाइल और 1 पे ही है OH। करना क्या था इसका, करना कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना तो छोड़ दें फिर, नहीं भाई छोड़ना नहीं है, बहुत कुछ करना है। सुनो, इसमें हमें ऐड करना था एसिड और इसका कराना था डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में दो चीज होती है, एक OH और एक H। अब मेरी बात को गौर से सुनो, जिस कार्बन से OH जाएगा, OH तो इस कार्बन पे अटैच है ना, तो जिस कार्बन से OH हटेगा उसके साइड वाले से H हटेगा।
मुझे दो चीजें भेजनी है, एक OH और एक H। तो जिस कार्बन से OH हटेगा उसके साइड वाले से H हटेगा। तुम बोलोगे इसके साइड में ये भी है, इसके साइड में ये भी है, इसके साइड में ये भी है। हाँ भाई, तीन तीन है, तीन प्रोडक्ट बना लो। उन तीन में से दो तो सेम बन जाएंगे ना, चाहे इधर से रिमूव करो H, चाहे इधर से रिमूव करो H, दोनों तरफ से तो ये सेम है एकदम। चाहे इधर से रिमूव करो H, चाहे इधर से, ये बात तो सेम होगी। ठीक है, तो मान लिया मैं यहाँ से रिमूव करा, ठीक है, इस कार्बन से OH गया और यहाँ से H गया, बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या समझ आया? यहाँ चुका डबल बॉन्ड, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ CH3। ऐसा भी तो हो सकता है, इसके साइड में ये भी तो था, इस कार्बन से OH गया, इसके साइड वाले से यहाँ से H चला जाए, बीच में यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसे भी बन सकता है। तो क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ोगे तो उसने एक वर्ड लिख रखा है, मेजर प्रोडक्ट। हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जो मेजर होगा। मेजर माइनर भी निकालना सिखा रखा है तुम लोग को, ठीक है। किस तरीके से, ये लिखा देखो, मेजर प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है मेजर माइनर। इस डबल बॉन्ड पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, डबल बॉन्ड पे बॉक्स बनाओ, ठीक है, इस डबल बॉन्ड पे एक बॉक्स बनाओ। अब इस बॉक्स के, ये क्या बन चुका, अब इस बॉक्स पर कितने कार्बन अटैच हैं उसको नोटिस करो। जिस पे ज्यादा कार्बन अटैच वो मेजर, और जिस पे कम कार्बन अटैच वो माइनर, ठीक है। तो इस ग्रीन वाले बॉक्स पे देखना, बॉक्स के अंदर के काउंट नहीं करना, इस बॉक्स के बाहर कौन अटैच है, ये कार्बन, इससे कौन अटैच है, ये कार्बन, इससे कौन अटैच है, ये कार्बन। इसमें नोटिस करो, एक, दो, इधर सिर्फ दो कार्बन अटैच है और इधर बॉक्स से तीन कार्बन अटैच है। मेजर ये होगा, माइनर ये होगा, इसलिए हमसे मेजर वाला बनाने के लिए बोली थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। छोड़ो, अब कलाकारी नहीं करते। ये मेजर और ये माइनर। अच्छा, इस रूल का नाम क्या होता है, ये मेजर माइनर पहचानने का रूल, इसको बोलते हैं सेट जैफ रूल। सारी उसकी बातें हेलोएल्कीन की, ठीक है। आओ जरा अगला, ब्यूटेन वन उल। तुम लोग करोगे अब इसको, नहीं करोगे, बड़े ही बदतमीज लोग हो तुम, खुद से नहीं करना चाहते कुछ। चलो देखो, ब्यूटेन वन उल, ये हो गया हमारा ब्यूटेन वन उल। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, तुम कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो स्टेप थे वो समझना। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साइड वाले से H जाएगा, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साइड वाले से H जाएगा। साइड वाला इसमें एक ही था तो वाटर को रिमूव कर दो, यहाँ से H, यहाँ से OH, बीच में आ जाएगा इनके डबल बॉन्ड, और काम हमारा खत्म, पैसा हमारा हजम। क्यों, समझ आ रहे हैं ना सबको? एक बार बता देना कमेंट्स में जरूर से, जिसको समझ आए वो भी बताना और जिसको समझ ना आए वो भी बताना, ठीक है। आओ बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 7.8, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ करेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। जरा इसको समझो क्या क्या बोल दिया इसने। ये पहले तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, ठीक है। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिन की रेजो, अच्छा इस क्वेश्चन को ना भी छोड़ो, ये रेजोनेंस क्वेश्चन वाले ना मैं एक अलग से सेशन लेके ना, रेजोनेंस वाले काफी क्वेश्चन है, एक साथ करा दूंगा तो एक साथ कराने में तुम्हें याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इस सेशन के लिए इसको स्किप करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में करा दूँ। 7.9 पे आओ, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिमर्टीमैन और कॉलबेस। इसने बोला है रिमर्टीमैन रिएक्शन लिखो और कॉलबेस रिएक्शन को लिखो। जहां भी नेमिंग रिएक्शन आ जाए आंखें बंद करो, फिर आंखें खोलो, क्योंकि बंद करके तो लिख नहीं पाओगे। तो नेमिंग रिएक्शन को सिंपल सिंपल आंखें बंद करके तुम्हें याद करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े हमें समझा के चले गए कि भाई हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सब कुछ कर लिया, तुम्हें एक रिएक्शन देके जा रहे हैं हम लोग, तुम इसको पढ़ लो। तो जो प्रोडक्ट हमने दिया वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, रिमर्टीमैन रिएक्शन क्या बोलती है हमसे। रिमर्टीमैन रिएक्शन बोलती है, फिनॉल लो, रटने की रिएक्शन है ध्यान रखना, फिनॉल लो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और उसमें ऐड कराओ KOH,
इतना जब तुम ऐड कराओगे तो तुम्हारा जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट मतलब प्रोडक्ट बनने से पिछला स्टेप, ठीक है, अभी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट इसके बाद बनेगा। इंटरमीडिएट जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा CHCl2, ठीक है। तुम इसमें वापस से KOH या NaOH को ऐड कराओगे, तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CHO, बेंजीन के ऊपर OH और यहां पर आ जाएगा CHO, पर इसका नाम उसने दिया सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। बस ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, रीमर्टी में। कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना नहीं, रिएक्शन पढ़ो, देखो, रटो, आगे बढ़ो, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं जेई वगैरह में इनके मैकेनिज्म वगैरह भी आते हैं कि रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे। कॉल बेस रिएक्शन, इसने भी कुछ रीमर्टी मैन भाई साहब की थोड़ी थोड़ी सी कॉपी कर ली। इसने CHO बनाया, इसने कुछ और बनाया COOH, ठीक है। इसने बोला कि भाई हम भी फिनॉल लेंगे, तो इसको रोकने वाला कोई था नहीं, ले लो फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि फिनॉल से ज्यादा अच्छी रिएक्शन होती है सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है वो देखो, अगर मैं इसमें NaOH ऐड कराऊं, दिख रहा है क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा ना, यहाँ से H, यहाँ से OH, बचेगा क्या, Na, यहाँ लगा दो, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ये एंटीन क्यों बन जाता है, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ONA, बाकी वाटर हो जाएगा रिलीज, और इसी का नाम होता है देखो सोडियम, ये पोर्शन होता है फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल, बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड होता है फिनाइल, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, सोडियम फिनाइल ऑक्साइड, तो इस पूरे का नाम क्या हो चुका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में ना रिएक्शन अच्छी होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसलिए पहले फिनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम CO2। बेंजीन की हर पोजीशन पे H2 होता है, COO हमने डाल दिया, तो ये CO2 अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे हर पोजीशन पे H2 होता है, COO हमने डाल दिया, तो COO और H मिलकर के क्या बन जाएगा, ये COOH, ठीक है। बट हमें तो ऊपर H चाहिए, ये Na तो इसलिए लगाया ना ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, बस अल्टीमेटली तो हमें फिनॉल की रिएक्शन करानी थी, तो इस Na को वापस से H से रिप्लेस करो, कैसे, यहाँ पे H पॉजिटिव डालो, H पॉजिटिव अटैक करेगा, Na पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, बाकी यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ये हो चुकी तुम्हारी रिमर्टीमैन रिएक्शन और कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज रिएक्शन का काम सैलिसाइलिक एसिड बनाना, रिमर्टीमैन रिएक्शन का काम सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाना, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है, रिएक्शन लिख रखी है, उसको रटो और 4-5 बार उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, बात समझ आई। फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे इसको, फिर से हम याद कर लेंगे, फिर रिविजन करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, 7.4, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी जस्ट तुमने पीछे एक सीरीज लिखी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें तुम्हें मैंने समझाया जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो भी हमारा एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये पीछे सीरीज में लिखा ना, देखो जरा, उसने बोला है एक है ब्यूटेन, एक है प्रोपेन ओल, अब उसने इसका रीजन पूछ लिया कि तुमने रट तो लिया इसको, सीरीज को तुमने याद तो कर लिया, तुम अरेंज भी कर पा रहे हो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, अब ये बता दो कि प्रोपेनॉल में ऐसा क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और ब्यूटेन में ऐसा क्या नहीं है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। सुनो आंसर क्या लिखोगे, अगर मैं बात करूं प्रोपेनोल की, प्रोपेनोल में होती है एच बॉन्डिंग, को पता है ना ये बात, प्रोपेनोल, ठीक है, जो कि हमारा प्रोपेन ओल, एच को नीचे बना देता हूं, ये रहा, ठीक है। और एक और प्रोपेनोल बना लो यहाँ पे, CH3CH2OH। तो
प्रोपेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि थोड़ी सी पावरफुल होती है, कोवेलेंट और आयनिक जितना तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी पावरफुल होती है एच बॉन्डिंग। ठीक है, किससे पावरफुल होती है? वंडरवाल फोर्स से। वंडरवाल फोर्स क्या होता है? जहां पर कोई भी फोर्स प्रेजेंट ना हो दो मॉलिक्यूल के बीच में, वहां पे होता है वंडरवाल फोर्स। यानी हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल रखे हैं, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन से फोर्स से? उसी फोर्स का नाम होगा वंडरवाल फोर्स। ये फोर्स हर जगह प्रेजेंट होगा ही होगा। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जहां पे इस फोर्स के अलावा तुम्हें कुछ और ना दिखाई दे, तुम बोलोगे वहां कौन सा फोर्स है? वंडरवॉल फोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल, NaCl, Na+Cl-, Na+C-, तुम कौन सा फोर्स बोलोगे इनके बीच में? तुम बोलोगे प्लस माइनस आयोनिक फोर्स। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्ट करेंगे दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को, तो इसमें आयोनिक फोर्स है। क्या इसमें वंडरवॉल फोर्स है? बिल्कुल है। क्यों? ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दोनों नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट। तो हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, उसी को बोलते हैं वैंडरवॉल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। ठीक है, आ जाओ जरा, तो लिखोगे आंसर ब्यूटेन। ब्यूटेन और ब्यूटेन के बीच में अगर तुम नोटिस करो कोई फोर्स नहीं होता, यानी यहाँ पे होता है वीक वंडरवॉल फोर्स। एक सेकंड, मेरा यहाँ पे फेस आ रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, इधर आ जाओ जरा लेफ्ट में, इसमें तो मुझे साफ नजर आ रहा है एच बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन। ठीक है, एच बॉन्डिंग की कंडीशन पता है ना, हाइड्रोजन के साथ में FON, इनमें से कोई एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, FON में से कोई सा एक हो, हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, और दूसरे मॉलिक्यूल में इन तीनों में से कोई एक होना जरूरी है, ऑक्सीजन था, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? एच बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग वंडरवॉल से तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और अगर ये पावरफुल है इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। समझ आई क्या लिखोगे? लिखना है कि प्रोपेनॉल में एच बॉन्डिंग होती है, ब्यूटेन में वंडरवॉल, वंडरवॉल वीक होता है, प्रोपेन ये एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आओ जरा फिफ्थ वाले पर, alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass। सेम, एकदम सेम लॉजिक, इसको नहीं बता रहा, सुन लो। इसने बोला है कि एल्कोहल पानी में अच्छे से घुल जाएगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं घुल पाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? एल्कोहल पानी के साथ एच बॉन्डिंग बना लेगा, पानी में H और O होता है ना, अल्कोहल में भी H और O होता है, तो ये इसके साथ एच बॉन्डिंग बना लेगा, बढ़िया से डिसॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन तो बेचारा गरीब है, कुछ है ही नहीं उसमें, उसके साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं बना पाएगा। और जहां कोई बॉन्डिंग ना हो तो क्या लिखोगे? वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो ये आसानी से डिसॉल्व इसके अंदर नहीं हो पाएगा। समझ आया ना फिफ्थ वाला? नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नेमिंग रिएक्शन है, प्योर रटना है, मैं लिखा देता हूँ 7.6। थोड़ी लेंदी सी रिएक्शन है ये, समझना ध्यान से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखते हैं जरा। अरे चलो, थोड़ा क्रिएटिविटी हो जाएगी, की बार इसको ओवल ले लेते हैं, बहुत देर से रेक्टेंगल को प्रायोरिटी दे रहे थे। BH3 का होल ट्वाइस, सुनो 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 सुनो, ध्यान से ध्यान से, क्योंकि लेंदी रिएक्शन है, सुनो। हाइड्रोबोरेशन में ये जो टर्म है ये यूज की गई बोरेन के लिए, बोरेन होता है BH3, BH3 हमें इस फॉर्मेट में भी मिलता है B2H6, B2H6 को तुम ये भी लिख सकते हो BH3 का होल ट्वाइस। मेरी बातें समझ आई? बोरेन जो होता है वो होता है BH3, ये हमें इस फॉर्म में भी मिलता है, डाइबोरेन की फॉर्म में, यानी दो BH3 डाइबोरेन। ठीक है, तो मैं इसको उठा के ला रहा हूँ BH3 का होल ट्वाइस, रिएक्शन हम बोरेन के हिसाब से कराएंगे।
लिखने का तरीका चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये बाहर जो 2 लिखा है ना उसको नोटिस मत करना, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैं HBH2 ये जो अंदर लिखा है ना इसकी रिएक्शन कराओ। कैसे? मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है? निगेटिव वाला कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव वाला ज्यादा पे। अब जरा यहाँ निगेटिव पॉजिटिव समझो। BH2 बोरोन एक क्या है? मेटल है। मेटल पे पॉजिटिव, H पे क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव जाएगा कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पे। कंपाउंड क्या बनेगा हमारा? बहुत ध्यान से सुनते चलना। CH2, H आ चुका ना बीच वाले पे एक और, CH2 और BH2। BH2 को मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम एक और बार जरा ये चेन ऐड करना पूरी, CH3 CH CH2। सेम काम फिर से करा दूं, B पे माइनस, सॉरी B पे प्लस, H पे माइनस। ये बॉन्ड को ब्रेक करा दो ना ये बीच वाले को। H कहाँ जाएगा? इस पे आ जाएगा। ये कार्बन कहाँ जाएगा? इस पे आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो कैसे कनेक्ट करना उसकी, नजर नहीं हटनी चाहिए। कहाँ लिखा जाए इसको? दोबारा लिख दूं ना इसको मैं, है ना? तुम्हें भी आसानी रहेगी समझने में। मैं इसको उठा के ला रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। मैं इसको ना स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये अगला स्टेप है। देखो, अब देखना इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेम प्रोसेस, CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, BH। BH पे कौन आ रहा है? ये वाला CH2। बहुत ध्यान से देखना, BH पे कौन आ रहा है? ये वाला CH2। BH पर आ रहा था ये वाला CH2। फिर CH2 पे कौन कनेक्ट है? CH2। ये रहा ना H आके इसको क्या बना देगा? CH2। फिर CH2 पे कौन कनेक्ट है? CH3। CH2 पे कौन कनेक्ट है? CH3। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ये वाली चेन तो 2 बार आ गई ना हमारे पास, ये चीज सेम 2 बार है। तो तुम अगर इसको ऐसे लिख दो तो कोई अपराधी थोड़ी ना बन जाओगे तुम लोग, बिल्कुल नहीं बनेंगे सर। और अगर नहीं बनोगे तो तुम्हें इतना तो अब समझ आ गया होगा, अगर मैं इसमें एक और चेन ऐड करूं, देखो अगले स्टेप में फिर से करा रहा हूं इसको अलग से। यहां तक पहुंच गए हम लोग, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस, BH। अभी भी B के पास एक H है, अभी भी फिर से सेम रिएक्शन हो सकती है, प्लस माइनस। अभी भी मैं एक और पूरी की पूरी चेन इसमें ऐड कर सकता हूं। पर अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता? छोड़ो, तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम बोलोगे नहीं लगता। तो देखो, ये जो पूरी की पूरी चेन है ये सीधा का सीधा वापस से ऐड हो जाएगी। लग रहा होगा ना? हमने स्टार्टिंग में एक बार इस चेन को डाला, एक बार आ गई, फिर दूसरी बार डाला, यहाँ 2 आ गया, फिर तीसरी बार ऐड किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तुम चौथी बार ऐड नहीं कर सकते क्योंकि भाई बी के पास H तो है ही नहीं ताकि वो रिएक्शन करा ले। हर बार यही कर रहे हो ना, बी और H का बॉन्ड तोड़ रहे हो, बी और H का बॉन्ड तोड़ा, बी और H का बॉन्ड तोड़ा, बी और H का बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। हर बार बी एच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, बी के पास H ही खत्म हो गए। कर लो, क्या करोगे अब? हम चालाक लोग हैं, हम फिर से करेंगे रिएक्शन। कैसे? अब की बार इससे नहीं करा रहे, H तो खत्म हो गए। अब की बार कोई नए सब्सटेंस लेके आते हैं 3-4, वाटर के प्रेजेंस में, H2O2 मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना क्या बनेगा। ये H2O2 मैं 3 ले रहा हूं, लिखना मत एग्जाम में कि 3 लेने हैं, बता चुका तुम्हें ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता, तो समझाने के लिए बता रहा हूं। 3H2O2, 3H2O2 को तुम ये लिख सकते हो 3HOOH, इसका मतलब भी तो H2O2 ही हो गया ना। अब देखो क्या क्या बनेगा, 3OH, एक बोरोन, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। बट ये इसको नाइंसाफी कबूल है। एक बोरोन और 3OH मिलके क्या बना लेंगे, एक बोरोन 3OH, BOH का होल थ्राइस प्लस। अभी क्या क्या बचा, 3OH, ये 3 इसके साथ भी था ना,
3 OH बचे हैं हमारे पास, 3 ये पूरी चेन बची है। तो ये जो पूरी चेन है ये OH के साथ नहीं लिख जाएगी, 3 बार ये पूरी चेन इस OH के साथ लग जाएगी। ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल 1 डिग्री का। इसी को बोलते हैं पूरी रिएक्शन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है सर, इसमें तो दिमाग घूम गया। बिल्कुल बेटा घूमेगा। रिएक्शन सिंपल है, बस उसका लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअल में बहुत लेंथी है। बट मैंने क्या किया, बार बार वापस से चेन को ऐड कराया, बढ़ाता गया, चेन को ऐड कराया, बढ़ाता गया। लिखने का तरीका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट हम उसमें सेम स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको ना शॉर्ट में भी लिखा देता हूँ तुम्हें, कई बार ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। ऐसे लिखा होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम वाटर ऐड कराओ H2O2 डाइबोरेन की प्रेजेंस में। तुम लोग क्या करोगे, H2O2 क्या है ये, परऑक्साइड। और परऑक्साइड पे तुम्हें मैंने 1 करोड़ बार बता दिया कि जहां पर भी परऑक्साइड हो, डबल बॉन्ड हो, तो वहां पे कौन सा रूल यूज होगा, एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव रूल अगर यूज करोगे, वाटर को ब्रेक कर लो, H पे पॉजिटिव, OH पे निगेटिव, निगेटिव वाला कम हाइड्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, परऑक्साइड में उल्टा होता है, निगेटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव वाला कम हाइड्रोजन पे। ठीक है, और ये बन जाएगा हम लोगों का प्रोडक्ट, जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत करी ऊपर देखो ये बनाने के लिए, ये तो बन रहा है सेम। तो ये एक्चुअल में मैकेनिज्म हो गया जो पूरा लिखा है तुम लोगों को, एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रही है। अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, कई बार वो डायरेक्ट भी पूछ लेगा तुमसे, तुम सीधा सीधा क्या करोगे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा करके सीधा प्रोडक्ट लिख देना। मुझे ये बताओ, सबके दिमाग में ये बात थोड़ी बहुत भी गई कि नहीं। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बता देना, कभी पता चले खाली फोकट ऐसे ही चले जाओ। सुनो, अगले पर आओ। While separating a mixture of ortho and para-nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason। जैसे कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें सीखते चल रहे हैं। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन, पहले ये देखो स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। स्टीम डिस्टिलेशन होता है कोई भी दो लिक्विड का जिनका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, मान लिया मेरे पास दो लिक्विड है, मुझे हमको सेपरेट करना है। इस डब्बे के अंदर दो लिक्विड थे, ठीक है, एक ये रहा ब्लैक वाला लिक्विड और एक ये रहा हमारे पास ब्लू वाला लिक्विड। दो लिक्विड थे, मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। ठीक है, और ये ना आपस में एकदम मिक्स थे, ये ब्लू भी इसी के अंदर फंसा हुआ है इसी तरीके से, मतलब मिक्सअप है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ ब्लू अलग हो जाए, ब्लैक अलग हो जाए। क्या करेंगे हम लोग, हम इसको सिंपल सिंपल नीचे से करा देंगे हीट। हीट करने से क्या होगा, अब इसमें से जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरा होगा वो बचेगा। अब जो उड़ चुका उसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब उस पूरे डिटेल में प्रोसेस पे नहीं जा रहे हम लोग कि कलेक्ट कैसे करेंगे, बाकी सारे काम कैसे करेंगे, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना। दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जैसे हीट करोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो डब्बे के अंदर रहेगा, हो गए ना दोनों सेपरेट। बस यही काम होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, आ जाओ जरा यहाँ पे क्या कर रहा है ये इस चैप्टर में स्टीम डिस्टिलेशन। एक है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, वाह एक है बोल के मैंने दोनों बोल दिए। एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो पहले मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को बना रहा हूं, ये फिनॉल, और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे क्या लगा दोगे तुम लोग, नाइट्रो। ये फिनॉल, इसकी जो पैरा पोजीशन है उस पे क्या लगा दोगे तुम लोग, नाइट्रो। वाओ, बेंजीन फूट चुका। ऐसे बनेंगे ना इनकी स्ट्रक्चर, बंजी ऐसे ही बनेंगे। अब सुनो, क्या तुम्हें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नामक चीज नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। कहाँ कहाँ पे देख लो, इसका H इसका N,
एच बॉन्डिंग अंदर ही अंदर हो रही है। एच के साथ में एफ ओ एन, ये सब होना जरूरी थे। एच है, एन है, एच बॉन्डिंग। यहाँ पर एच तो है, एन भी है, लेकिन बहुत दूर हो गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक एच बॉन्डिंग तो नहीं बन पाएगी। फिर कैसे बन पाएगी भाई? एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा डब्बे में, मॉलिक्यूल तो 1 करोड़ होंगे डब्बे के अंदर। अगर तुम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड में तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर तुम तो इधर भी बोल दोगे कि इधर भी बहुत सारे होंगे, बिल्कुल होंगे। ये लोग बना देते हैं, ये रहा। क्या इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग है? इनमें बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं, आपस में थोड़ी ना कनेक्ट है ये आपस में कनेक्ट है। क्यों? इनमें एच बॉन्डिंग है, इसका एन और इसका एच। बात समझ आई? ठीक है। यहां जब तुमने दो मॉलिक्यूल को नोटिस किया, आपस में कोई कनेक्शन नहीं, एच बॉन्डिंग तो थी, अंदर ही अंदर हो रही थी। ठीक है। यहाँ पर आपस में जब कनेक्शन चेक किया, बिल्कुल कनेक्शन है, एच बॉन्डिंग है इसमें। मुझे बताओ, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो तुम बोलोगे इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इन दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल है। मैं बात सेपरेशन की तो कर रहा हूँ। इनको गर्म करो और ये सेपरेट हो जाए, ये बॉयल होकर के उड़ जाए। बताओगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? तुम बोलोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना थोड़ी है। हल्का सा हीट करो, ये तो वैसे ही गायब हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इनमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं है बीच में, यानी वंडरवाल फोर्स है इनके बीच में। तो ये बॉयल आसानी से हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये बॉयल नहीं हो पाएगा, ये डब्बे के अंदर बैठा रहेगा। कर दिया हमने इनको स्टीम डिस्टिलेशन से क्या चीज, सेपरेट। ठीक है। अब इन एच बॉन्डिंग का नाम सुनो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। कोई चीज मॉलिक्यूल के अंदर हो वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। कोई चीज मॉलिक्यूल के बीच में हो, इसमें राइट में देखो ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही थी एच बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। समझ आया रीजन इसका? तो बस ये की वर्ड है, ये वर्ड अगर एग्जाम में नहीं लिख करके आओगे तो तुम्हारा आंसर काट दिया जाएगा। ठीक है। नेम द आइसोमर विच इज स्टीम वॉलेटाइल। इन दोनों में से वो आइसोमर बताओ जो भाप बन के उड़ जाए। स्टीम वॉलेटाइल यानी भाप की फॉर्म में उड़ जाए। भाप की फॉर्म में कौन उड़ जाएगा? ये उड़ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ठीक है। इससे क्या हुआ, बीच के बॉन्ड कोई बचेगा नहीं, इसमें बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, इसको ब्रेक करना आसान है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और अगर क्लियर हुआ है तो क्या ही करोगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छी बात है, क्लियर हुआ है तो देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। नेमिंग रिएक्शन, रट्टा मारो, आगे बढ़ते हैं। फिनॉल हमें प्रिपेयर करना है क्यूमीन से। अब ये क्यूमीन क्या चीज है? क्यूमीन का जो नेम होता है, तो फिर ये क्यूमीन क्या है? नेम नहीं है तो नेम है वो उसका कॉमन नेम है। इसका मैं आईयूपीएसी नेम भी लिख देता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इतना पढ़ते ही तुम लोग शायद से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाओ। आइसो मतलब ब्रांचिंग, प्रोपाइल यानी 3 कार्बन, अल्कोहल यानी कि OH। ठीक है। आइसो मतलब एक की ब्रांचिंग, प्रोपाइल यानी कि 3 कार्बन, अल्कोहल यानी कि OH। ठीक है। क्यूमीन से, सॉरी, सेकंड एक सेकंड, में बेंजीन भी होता है। अल्टीमेटली हमें फिनॉल चाहिए ना, ये होता है हमारा क्यूमीन। ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक। आईयूपीएसी नेम इसका बेंजीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसे लिख दो। आइसो मतलब ब्रांचिंग, प्रोपाइल यानी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में से एक ब्रांचिंग पर है, और साथ में क्या लगा रखा है हमने? बेंजीन। ठीक है ना? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये इसका क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका क्यूमीन का। ठीक है। देखो, 3 कार्बन चेन में थे, ये रहे चेन में, और ये जो बेंजीन है ये हमने साइड से अटैच कर रखा है। ठीक है। साइड से जब भी अटैच करते हैं ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग मतलब आइसो।
तो इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है। फिनॉल में क्या ऑक्सीजन नहीं होता, ओ एच होता है ना उसके अंदर, ओ हमारे पास तो नहीं है, ओ हम बाहर से ऐड कर देंगे। सबसे वीक बॉन्ड होता है ये वाला, फिट कर दो इसके अंदर। जैसे इसमें फिट करोगे O2 को, क्या बन जाएगा ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से, COO, O2 था ना, O2 इनके बीच में फिट हो गया, ठीक है। हीट करके जो फालतू की चीज है उसको निकाल दो। फालतू की चीज क्या दिख रही है तुम्हें, ये फालतू क्यों है ये, क्योंकि हमें फिनॉल चाहिए। फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH, बेंजीन और OH को यहीं रोक लो, बाकी ये जो फालतू का है उसको निकाल दो बाहर, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OH, इसको तो यहीं रोक दो, बाकी ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा बाहर, ठीक है। डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि तुमने एक यहां से ब्रेक कराया, एक यहां से ब्रेक कराया, ऐसे तो कट किया ना इसको। इसकी और इसकी वैलेंसी को पूरा कराने के लिए बीच में डबल बॉन्ड का लगना जरूरी है, ठीक है। बीच वाले सब्सटेंस का नाम ध्यान रखना, क्यूमीन पर ऑक्साइड। ये जो ओ ओ का बॉन्ड है ना, कहीं पर भी ओ ओ ऐसे दिख जाए सीधा सीधा, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड ओ। ये हो चुका तुम्हारा क्यूमीन पर ऑक्साइड। नेमिंग रिएक्शन सीधा पढ़ो, लिखो, रटो, आगे बढ़ो, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ और ये, चलो ये दो और बचे हैं हमारे आज के सेशन में, ठीक है। काफी हद तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। सुनो, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनॉल प्रिपेयर करना है, देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करोगे। फिनॉल की ना 4 प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, पता होगा तुम लोगों को। चारों को ना एकदम रट के डाल देना, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल चाहिए, क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन में ऐड करो पहले NaOH। एक गलती यहां मत कर देना, यहां से NaCl को रिमूव मत कर देना, ठीक है। प्रैक्टिकल रिएक्शन है, सुनो, यहाँ से NaCl रिमूव नहीं होता, यहाँ से रिमूव होता है NaCl, सॉरी HCl, ठीक है। HCl को रिमूव करो, बाकी क्या बचेगा, ONa। और अगर ONa बचा तो अभी इसका पीछे नाम बताया ना तुम्हें, सोडियम फिनॉक्साइड। स्टेबल होता है इसलिए ये एकदम बन गया, ठीक। अब इसमें रिएक्शन करा लो, क्या रिएक्शन कराओगे, हमें क्या बनाना था, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा सब्सटेंस डालना चाहिए जो Na को अपने साथ ले जाए, H को छोड़ जाए, बिल्कुल लगता है जी। क्या ऐड करोगे, HCl। HCl क्यों ऐड कराया, Na और Cl हट जाएगा, H इसकी जगह ले लेगा। क्या HCl की जगह और कोई नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, तुम पे डिपेंड कर रहा है। बस ये Na हट करके कंपाउंड बना लेना चाहिए, जैसे ये बना NaCl, H रुक जाना चाहिए, ठीक है। KCl और NaCl, HOH वाटर भी डाल सकते हो उसमें, फिर NaOH हट जाएगा, H आ जाएगा, और इसी तुम्हारी ये कुछ भी ऐड, ठीक है। बस ये प्रिपरेशन हो गई इसकी, बन गया फिनॉल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इल्ड इथेनॉल। ये सुनो बहुत ध्यान से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इसका मैकेनिज्म। हाइड्रेशन मतलब बताओ, वाटर को ऐड करना। पहले ना मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं, ये है हमारा इथीन, ये कराया हमने हाइड्रेशन, यानी कि वाटर को ऐड करना। कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं H पॉजिटिव, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये। प्रोडक्ट ये कैसे बना, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। HOH लिखो इसको, तो एक पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से सेम है, कहीं भी H लगाओ, कहीं भी OH लगाओ। अब जरा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या हुआ। मैकेनिज्म यानी कि इस रिएक्शन को अगर मैं स्टेप वाइज देखना चाहता हूँ, एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रही, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला स्टेप, कैटलिस्ट आया, इस पे अटैक करा, फिर जो भी बनेगा इस पे अटैक करेगा। समझ आई पहले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, कैटलिस्ट आया, इस पे अटैक करेगा, जो भी बनेगा फिर वो इस पे अटैक करेगा। हो गई ना तीनों की रिएक्शन, करा देते हैं जरा पहले स्टेप में। पहले H प्लस आया, वाटर पे अटैक करेगा, रिएक्शन कैसे होगी, सिंपल रिएक्शन होती है मैकेनिज्म में, जहां पे तुम्हें लोन पेयर दिख जाए। ऑक्सीजन पे हमेशा होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन,
ये अपने फालतू इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को। क्यों देगा, H पे प्लस का चार्ज था, प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पे थी इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पे थे फालतू इलेक्ट्रॉन, आपस में रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा H3O प्लस। O पे प्लस क्यों आया, क्योंकि O से इलेक्ट्रॉन जा चुके, O से इलेक्ट्रॉन जा चुके, O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, समझ आया। आओ जरा आगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी ना, इन दोनों की, जो भी बनेगा वो किस पे अटैक करेगा, इस पे। करा देते हैं, इसी स्टेप में होगा ये, ठीक है। कभी स्टेप 2 करके लिख दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, H3O प्लस अटैक करेगा, H3O प्लस को ओपन करके बना रहा हूं ऐसे, O प्लस पे 3H, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, O पे प्लस का चार्ज, उसको तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा, भाई मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दो, तो कोई सा भी एक बॉन्ड को ब्रेक करा देगा तीनों में से, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकल जाएगा, HHO, इसको अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, वाटर निकल जाएगा बाहर, पहले तो इसको हम अलग से ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन खींच चुके, किसने खींचे, ऑक्सीजन ने, H पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना उस पे, रिएक्ट करने से कौन बचा यहाँ पे, सिर्फ H प्लस बचा, ये तो बचेगा, क्योंकि वाटर तो तुम निकाल चुके राइट वाला पूरा। अब ये H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा, दोनों तरफ से सेम है, कहीं भी अटैक करेगा, ठीक है। पहले ने इसके बॉन्ड को ब्रेक कराओ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, कैसा भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, उल्टा भी कर दो, राइट वाले पे माइनस, लेफ्ट वाले पे प्लस, ठीक है। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लगाए मैंने, क्योंकि भाई तुम H प्लस का अटैक कर रहे हो, प्लस का अटैक तब हो पाएगा ना जब कहीं पे माइनस होगा, पहले मैं माइनस प्लस ला रहा हूँ यहाँ पे और फिर इसका अटैक करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या बचेगा, CH2 पे कौन आया, H, लिख देते हैं जी, सिंगल बॉन्ड, CH2 पे कौन है, प्लस का चार्ज, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। बस पहला स्टेप बहुत ध्यान से समझो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का ब्रेक लो और देखो कि कौन सा लोन पेयर किधर गया, क्यों गया, किधर से वाटर ने का ये क्या अटैक हुआ, इधर हमने प्लस, सब देखो, इसमें बैठ के सुकून से देखो, क्योंकि यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे दोनों स्टेप में कुछ खास है नहीं, ठीक है। स्टेप 2, पहले स्टेप 2 पर, तो स्टेप 2 में क्या होगा, यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी, उठा करके लाओ, ठीक है, और इसी को अब आगे कंटिन्यू कराओ, कैसे कराओगे, बता चुका तुम्हें तरीका, लोन पेयर दिख रहे हैं कहीं पे, ये दिख रहा है, प्लस चार्ज दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा, लोन पेयर क्या प्लस पे अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्या बन जाएगा ये बनेगा CH3CH2, और CH2 पे किसको लगाओगे, O को लगाओगे, O पे क्या लगा है, 2H लगे हैं, क्या O पे प्लस का चार्ज लगना चाहिए, लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि O से लोन पेयर जा चुके, समझ आया। आओ जरा थर्ड स्टेप पे, सी को फिर वापस से उठा के ले आओ, ठीक है। आ जाओ भाई सब यहाँ पर, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता, हमने तो करा दिया पहले ही स्टेप में, ये करा दिया H प्लस को अटैक, ठीक है। तो कैटलिस्ट जितना पार्टिसिपेट करेगा लास्ट में उतना निकालना जरूरी है, एक तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, भाई H प्लस कैटलिस्ट था, तुमने पहले स्टेप में एक H प्लस डाल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट स्टेप में एक H प्लस को निकाल रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि हमने H प्लस को डाला ही नहीं था, कैटलिस्ट एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगा, पर जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम बोल देते हैं कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। सुनो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन को तो भाई प्लस का चार्ज है, उसको तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये पूरा निकल करके हो जाएगा साइड, ये हो गया, क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन जा चुके, H पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये निकल चुका हमारा H पॉजिटिव, तीनों स्टेप मैकेनिज्म क्लियर हुआ। अब इन स्टेप का नाम भी है, ठीक है। पहले स्टेप का जो नाम होता है वो होता है, क्या होता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोन मतलब होता है H प्लस, ठीक है। पहले स्टेप का नाम प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्रोटोनेशन या फिर एल्कीन को बोलो, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये हो गया, पहले स्टेप का नाम क्लियर, क्योंकि हमने इसमें प्रोटोन ऐड किया ना पहले स्टेप में,
अच्छा, फिर उस लॉजिक से लास्ट स्टेप का नाम क्या होना चाहिए? अगर तुमने प्रोटॉन ऐड किया तो स्टेप का नाम प्रोटोनेशन। अगर तुमने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, प्रोटॉन मतलब H प्लस, अगर तुमने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया तो उसका नाम डीप्रोटोनेशन। वाह सर, सब बात है। सेकंड स्टेप पे हो, वाटर क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसपे माइनस का चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कराया, वाटर ने अटैक कराया। वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि उस पे लोन पेयर है। ठीक है, सेकंड स्टेप का नाम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कराया। कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर इन स्टेप के नाम के साथ। ठीक है, तुम लोगों को ये पूरी की पूरी तीनों के तीनों स्टेप लिख करके आने हैं एग्जाम में फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, फिर से सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। अभी शायद तुम्हें लगा हो कि हमें एटलीस्ट इतना दिख चुका है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कौन सा लेन फिर किधर जा रहा है, बॉन्ड क्यों ब्रेक करा है, कैटलिस्ट क्यों डाला, क्यों निकाला, ये सब लगभग समझ आ चुका होगा। बट इसको दिमाग में फिट करने के लिए तुम्हें करनी होगी प्रैक्टिस उसकी, बार बार लिखने की। समझ आई ना बात? ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि एक दो बार पढ़ करके ऑर्गेनिक बहुत अच्छे कर पाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक कम से कम 10-10 बार इनको नहीं लिखोगे ना कंटिन्यूअसली एग्जाम तक, दिमाग में नहीं रुक पाएंगी ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आओ। 12, यू आर गिवन बेंजीन H2SO4 NaOH। तीन चीजें हैं हमारे पास। राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, रटने की रिएक्शन है। इसने बोला है हमारे पास बेंजीन है, H2SO4 है, NaOH है, तीन चीजें हैं, तो अब बताओ फिनॉल कैसे बनेगा। ठीक है, जैसा कि तुम्हें बता चुका, चार प्रिपरेशन है फिनॉल की। एक एक करके हम देखते जा रहे हैं। एक पीछे क्यूमेन से देखिए, कभी ऊपर देखिए, ये हो गए, और भी आ जाएंगे आगे। हमारे पास बेंजीन था, H2SO4 था। बेंजीन और H2SO4, H2SO4 का काम याद है? डिहाइड्रेशन। ये क्या कराएगा? वाटर को बाहर निकालेगा। कहां से? यहां से HHO, वाटर निकल गया बाहर, क्या बचेगा बेंजीन के ऊपर? SO3H, ये बचेगा। अब इसमें डाल दोगे NaOH। ठीक है, जैसे ही तुम इसमें NaOH डालोगे, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा बाहर, NaHSO3 ये पूरा हो जाएगा बाहर, बचा OH। OH को ऊपर लगा देना, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में NaHSO3 नहीं निकलता वैसे, अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जाए हम तो, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएगा। मतलब दिखाना मत एग्जाम में निकलता हुआ। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें। इस तरीके से ना ध्यान रहेगी कि पूरा निकल जाएगा। एक्चुअल में देखोगे तो NaOH भी 2 बार डलता है, फिर कुछ मैकेनिज्म होगा इसका, तब जाकर के कहीं फिनॉल बनेगा। फिलहाल इतना डिटेल में बोर्ड के लेवल पे हमें नहीं जानना होता। ठीक है, हम क्या बोलेंगे सीधा, ये बाहर निकला, OH बचा, हमने लगा दिया, और ये बाहर निकलते हुए हमें शो नहीं करना। ये चीज सिंपल रिएक्शन थी। ये तो बेंजीन था, ये था, ये था, इसने फिनॉल बनाने को बोली है, बना दिया जी हमने। ठीक है, आई थिंक सो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हाँ, एक ये बचा है बस, इसको देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल 7.4, पहले इसका कॉन्सेप्ट, प्रोपेन ओल। पहले थोड़ा सा समझना, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड कौन अच्छा और कौन बेकार? देखो जरा, एसिड कौन होता है बताओगे? जो H प्लस को डोनेट करे। अच्छा एसिड कौन होगा? जो ज्यादा H प्लस को डोनेट करे। इसमें बताना कौन अच्छा एसिड होगा? CH3OH। पहले तो ये बताओ, ये एसिड है भी कि नहीं? बिल्कुल है, H है ना उसमें डोनेट करने के लिए, ये रहा। अब ध्यान से देखना दोनों में, इसने H प्लस को डोनेट किया, इस पे माइनस बचेगा। इसने H प्लस को डोनेट किया, इस पे माइनस बचेगा। ये होगा। इस आयन का नाम क्या है? फिनॉक्साइड। पीछे देखा ना, सोडियम फिनॉक्साइड। बस इसमें सोडियम ही तो नहीं है यहाँ पे, ये फिनॉक्साइड बचेगा। ठीक है, इस आयन का नाम क्या है? मिथाइल ऑक्साइड।
मिथॉक्साइड। ज्यादा स्टेबल कौन है दोनों में से? नीचे वाला, फिनॉक्साइड। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। बहुत बढ़िया। ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये ज्यादा जल्दी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यहां से बहुत गौर से सुनना। मैं बोल रहा हूं ये स्टेबल है, ठीक है, हमारे पास फिनॉल था, स्टेबल वो भी है, रेजोनेंस उसमें भी है। अच्छा रेजोनेंस ना इसका होता है, इसका रीजन बाद में देखेंगे। इसमें रेजोनेंस स्टेबल, इसमें रेजोनेंस स्टेबल, ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो ये तो चाहेगा ना कि ज्यादा स्टेबल हो जाए, ये तो यही चाहेगा ना, हर सब्सटेंस यही चाहता है कि भाई वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। ज्यादा स्टेबल कब होगा? उसको भाई एच को निकालना पड़ेगा बाहर। अगर उसने एच को बाहर निकाला फिर तो वह एसिड हो गया ना। तो वो एच को निकालना चाहता है खुद से कि भाई एच तू यहां से निकल, मुझे स्टेबल होना है। तो एच जब तुरंत निकल जाएगा ये ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। ऊपर वाले पे आओ, क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। क्या ये चाहेगा कि एच इसमें से निकले? बिल्कुल नहीं। तो ये नहीं चाह रहा कि भाई इसमें से एच निकले। हाँ तुम इसको हीट वगैरह करोगे निकल जाएगा, ठीक है, अभी हम कुछ हीट वीट नहीं कर रहे हैं सच। एच इसमें से निकलना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, मेरे पास रेजोनेंस नहीं है। अगर वो एच को नहीं निकाल रहा तो कैसा हो जाएगा इसका कैरेक्टर? लेस एसिडिक। ये बात बताओ, ये तुम्हें अच्छे से समझ आई कि नहीं? समझ आया ना ये? तो जहां पर भी, अब सुनो सुनते चलना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि यही सेम लॉजिक हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। बोल चुका मैं काफी बार, ऑर्गेनिक के एक एक लॉजिक 10-10 जगह यूज होंगे, ठीक है। जहां पर भी हमें बेंजीन वाले सब्सटेंस दिखे ज्यादा एसिडिक होंगे कंपैरिजन टू नॉर्मल वाले सब्सटेंस। पहली चीज तो मुझे ये समझ आई। दूसरी चीज ये समझ आई, जो एच को आसानी से निकालेगा अच्छा एसिड होगा, नहीं तो वो बेकार एसिड होगा, ठीक है। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए इन सबकी जरा स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला प्रोपेन ओल से स्टार्ट करते हैं, फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, फिर 3 नाइट्रो, फिर 3,5 ट्राई डाई नाइट्रो, फिर 4 मिथाइल, ठीक है। बना लेते हैं जरा एक एक करके। सबसे पहले था प्रोपेन 1 ओल, ये लो जी बन गया। फिर था हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये लो जी बन गया। फिर था हमारे पास 3 नाइट्रो फिनॉल, ये बन गया। डी पर है ना ये, 1 2 3। फिर इसके बाद था हमारे पास 3 5 डाई नाइट्रो फिनॉल, ये 3 ये 5 डाई नाइट्रो फिनॉल। फिर इसके बाद था हमारे पास सिर्फ फिनॉल। फिर सबसे लास्ट था हमारे पास 4 मिथाइल फिनॉल। यही 4 थे ना? देख लो जरा, ठीक है। 4 नहीं सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आ जाते हैं जरा एग्जाम्पल 7.4। ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अगर ऊपर का कॉन्सेप्ट तुम्हें पकड़ में आ चुका तो, ठीक है। सबसे पहले तो बेंजीन वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो सबसे लास्ट में जाएगा पता है मुझे, ठीक है। सुनो जरा, मुझे बताओ एच इसमें से कौन आसानी से देगा? तुम बोलोगे ये भी एच है निकल जाएगा, एच है निकल जाएगा, एच है निकल जाएगा, मुझे दिख रहा है सब एच है सब निकल जाएंगे। आसानी से कौन निकलेगा मुझे ये जानना है। तो मैं बैठ के सोचूंगा आसानी से कौन निकलेगा। सोच करके मैंने बताया कि भाई NO2, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बड़ा ही टेस्टी सा, ठीक है। टेस्टी नहीं होता, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। CH3 का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। सुनना ध्यान से,
इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। क्या तुम्हें नहीं लगता कि NO2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे। तो इन NO2 ने जब दोनों तरफ से ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो उसका इफेक्ट यहां तक पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो क्या जो बॉन्ड है हमारा वो वीक नहीं हो जाएगा? एक बॉन्ड किस चीज से बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है ना बॉन्ड। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ही खींच लिए, बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड अगर वहां पे वीक हो चुका, एच तो आसानी से निकल जाएगा, और एच अगर आसानी से निकला तो वो होगा हमारा अच्छा एसिड। अब इस लॉजिक के बेस पे फटाफट से सीरीज को अरेंज करो, कौन अच्छा एसिड कौन बेकार एसिड, फिर मेरे आंसर से उसको मैच करना। वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसको अरेंज करो। होप सो कि आप लोगों ने थोड़ी सी ईमानदारी दिखाई होगी, और इस क्वेश्चन को क्या होगा नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ। देखो, NO2 का काम इलेक्ट्रॉन खींचने का, तीन तीन NO2 है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। मैं प्रॉपर लॉजिक भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से बॉन्ड हो जाएगा वीक। बॉन्ड जैसे ही वीक होगा, तुरंत वो डोनेट करेगा H प्लस को, कैन डोनेट H प्लस इजीली। अगर वो H प्लस को इजीली डोनेट करेगा, वो होगा हमारा बढ़िया एसिड। बढ़िया को क्या बोलते हैं? गुड एसिड, मोर एसिड, क्या लिखोगे? हाईली एसिडिक। ये अपना लॉजिक भी लिख दिया देखो मैंने इस तरफ। ठीक है, तो इन चीजों को ना दिमाग में रखना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। कर दो अब फटाफट से आंधी तूफान की तरह अरेंज। सबसे अच्छा एसिड ये होगा, बिल्कुल होगा। उसके दूसरे नंबर पे क्या ये आएगा, क्योंकि इसमें कम NO2 है, बिल्कुल। या थर्ड नंबर पे ये आएगा, एक NO2 है, बिल्कुल। या फोर्थ नंबर पे आएगा, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल। क्या फिफ्थ नंबर पे आएगा? बिल्कुल। क्यों? की बार CH3 है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन उसने अगर डोनेट किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ चुकी, H को नहीं निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हुई तो बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा। बॉन्ड अगर हमारा स्ट्रांग हुआ तो तुम भाई H प्लस को नहीं निकाल सकते। ठीक है, कांट रिमूव H प्लस इजीली। और अगर तुम H प्लस को नहीं निकाल सकते तो भाई वो काहे बात का एसिड होगा फिर? एसिड तो वो होता है ना जो H प्लस को निकाल दे, ये होगा लेस एसिडिक। रहा हमारा सबसे गरीब इंसान, ये वाला, ये तो सबसे गरीब होता है, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं। ठीक है, एसिडिक करेक्टर सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अरे ये मैंने शायद फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए ना वैसे लिख देना। ये मैंने डिक्रीजिंग में कर दिया, तुम इसका उल्टा कर देना ऐसे, 6 5 4 3 2 1 उल्टा लिख देना। ठीक है, इससे कोई खैर फर्क पड़ेगा नहीं, इतना समझदार सब लोग। हाँ, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके, बहुत सारी सीरीज हमने पढ़ी। ठीक है, और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए एनसीईआरटी के अल्कोहल और फिनॉल टॉपिक के। तो अगले सेशन में अल्कोहल और फिनॉल के बाकी और क्वेश्चंस करेंगे जो उसके रह गए हैं। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ईथर्स वाला टॉपिक पूरा करेंगे। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। प्लीज कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहना, वरना ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, अगर ये छूट गए फिर आगे का तुम्हारा समझ नहीं आएगा। अगर तुमने हेलो एल्कीन चैप्टर नहीं देखा और तुम्हें आता भी नहीं है वो, तो हेलो एल्कीन चैप्टर को भी देख लेना चैनल पर जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, एक जगह तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक की। 3 वीडियोस आ चुकी है हेलो एल्कीन की, बाकी अल्कोहल की वीडियो है, फिर तुम्हें आगे मिलती रहेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, इनको याद करते रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।